त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ अन्य सरल समीकरण। अभी हमने साइन 2x कॉस 2x टेंजेंट 2x की सरल समीकरण पढ़ी थी। अब हम साइन 3x कॉस 3x और टेंजेंट 3x की सरल समीकरण पढ़ेंगे। साइन 3x बराबर आएगा 3 sin x माइनस 4 साइन की पावर 3x, और कॉस 3x किसके बराबर आएगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, और टेंजेंट 3x 3 टेन एक्स माइनस टेंजेंट क्यूब एक्स बटे में 1 माइनस 3 टेन स्क्वेयर एक्स के बराबर आएगा। अगली सरल समीकरण है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो साइन सी प्लस साइन डी, जैसे यहाँ दोनों साइन आ रहे हैं, एक बार बीच में प्लस आ गया फिर माइनस आ गया, यहाँ दोनों कॉज आ रहे हैं, तो इनको आपने कैसे याद रखना है। साइन सी प्लस साइन डी, इसमें एक साइन और एक कॉज आ रहा है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू गुना में कॉज सी माइनस डी बटे 2। साइन सी माइनस साइन डी किसके बराबर आ रहा है 2 कॉज सी प्लस डी बटे 2 गुना में साइन सी माइनस डी बटे 2। कॉज सी प्लस कॉज डी 2 कॉज सी प्लस डी बटे 2 गुना में कॉज सी माइनस डी बटे 2। कॉज सी माइनस कॉज डी, यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस है, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 साइन सी माइनस डी बटे 2। बच्चों इस चीज़ को आपने किस तरह से याद रखना है, यहाँ पे सभी जगह कौन जो है सेम बन रहा है सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2, और इसमें सभी जगह पे सी माइनस डी बाई 2 बन रहा है। तो इस चीज़ को आप लिख लिख के याद करोगे। साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉज सी माइनस डी बाई 2। देखो जब दोनों साइन आ रहे हैं तो एक साइन एक कॉज आ रहा है, यहाँ पे साइन यहाँ कॉज यहाँ साइन। जब दोनों कॉज आ रहे हैं तो एक बार दोनों यहाँ कॉज हैं और यहाँ दोनों साइन आ रहे हैं। आइए कुछ और सरल समीकरणों को देखते हैं। 2 साइन एक्स कॉज वाई 2 कॉज एक्स साइन वाई, एक बार साइन है एक बार कॉज है फिर कॉज साइन, उल्टा हो गया। यहाँ पे दोनों कॉज हैं और दोनों साइन हैं, इनको हमने कैसे लिखना है ये सीखिए। तो जब दोनों एक साइन एक कॉज आएगा या कॉज साइन आएगा तो यहाँ पे दोनों बार आपके साइन आएंगे, साइन साइन। और जब दोनों कॉज आ रहे हैं या दोनों साइन आ रहे हैं तो यहाँ पे आप कॉज लिखोगे। ठीक है बच्चों, जब एक साइन एक कॉज आ रहा है या कॉज साइन आ रहा है तो दोनों बार साइन आ रहा है, यहाँ पे यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन। और जब दोनों कॉज या दोनों साइन आ रहे हैं तो सब जगह कॉज आएगा। यहाँ पे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई ये सेम रहेंगे, एक जैसे रहेंगे एक्स वाई। अब यहाँ पे आपने प्लस और माइनस के चिन्ह डालने हैं, तो यहाँ पे 3 बार प्लस का चिन्ह, एक बार माइनस का, और यहाँ 3 बार माइनस एक बार प्लस, प्लस माइनस। तो ये आपकी 4 सरल समीकरण होगी। इसके अलावा हमारे पास 2 अन्य सरल समीकरण हैं। साइन ऑफ माइनस एक्स, माइनस एक्स का मतलब ऋणात्मक कौन से है, यानी कि साइन एक्स में एक्स को हम माइनस का कर दें नेगेटिव कर दें तो ये किसके बराबर आएगा, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन एक्स बन जाएगा। कोज का माइनस बाहर नहीं आता, वो कॉज एक्स ही रहता है। तो ये 2 सरल समीकरण भी आपने याद रखनी है। आइए प्रश्न 25 प्रश्नावली 3.3 हल करते हैं। सिद्ध करो कि कॉज 6x बराबर 32 कॉज की घात 6x माइनस 48 कॉज की घात 4x प्लस 18 कॉज की घात 2x माइनस 1। तो कॉज 6x को हम यहाँ पे कॉज
2 गुना 3x लिख लेंगे। तो कॉज 2 गुना 3x यानी कि कॉज 2 थीटा की सर्व समीका हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। कॉज 2 थीटा की दो सर्व समीकाएँ ये वाली थी, 1 माइनस 2 साइन की घात 2 थीटा बराबर 2 कॉज की घात 2 थीटा माइनस 1। अब इन दोनों में से यहाँ हम कौन सी प्रयोग कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे कॉस 2 थीटा जो है वो साइन में है और यहाँ पे कॉज में है, और हमें जो सारा का सारा उत्तर है वो कॉज में चाहिए, तो हम कॉज वाली सर्व समीका यहाँ प्रयोग करेंगे। तो कॉज 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का प्रयोग करने पर यहाँ पे 2 गुना 3x है, यहाँ पे 2 गुना थीटा है, तो थीटा की जगह क्या आ गया? यहाँ पे 3x आ गया, थीटा की जगह आ गया 3x। तो यहाँ पे थीटा की जगह 3x भर देंगे तो मेरे पास बन जाएगा 2 कॉज की घात 3x माइनस 1। इसको मैं थोड़ा सा बदल के लिख सकता हूँ बेटा ऐसे, 2 कॉज 3x की पावर 2 घात 2 माइनस 1। अब कोस 3x की सर्व समीका यहाँ हम प्रयोग करेंगे। कॉस 3x की क्या सर्व समीका थी? 2 4 कॉस की घात 3x माइनस 3 कॉस x इसकी घात 2। अब यहाँ पे a माइनस बी की पावर 2 घात 2 का फॉर्मूला सूत्र यूज़ कर लेंगे हम। a माइनस बी की 2 का सूत्र यहाँ यूज़ करना है, तो 2 गुना में a की 2, ये a है आपका, ये b है आपका, 1 माइनस बी की 2, तो a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab का सूत्र यहाँ यूज़ करोगे, तो a की 2 यानी कि 4, ये आपका a है, ये आपका b है। तो a की 2 जब मैं करूँगा तो 4 की 2 कितना हो गया? 16, और cos की घात 3 है, इसका 2 करेंगे तो 6 बन जाएगा। 16 cos की 6x प्लस b की 2, 3 की 2 करेंगे तो 9, cos x की 2 करेंगे तो cos की घात 2x माइनस 2ab, 2 गुना 4a, 2 गुना a गुना b गुना 3 cos x माइनस 1, ये वाला माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। अब इस 2 को भी अंदर गुना कर दें तो 2 गुना 16 कितने हो गए? 32 cos की पावर 6x प्लस 18 cos की घात 2x, यहाँ पे 3 गुना 4 गुना 2, 3 गुना 4 12, 12 गुना 2 24, 24 गुना 2 48, माइनस 48 cos की घात यहाँ 3 है, यहाँ घात 1 है, तो 3 और 1 4 हो जाएगी, माइनस 1। ये आपकी राइट हैंड साइड दायां पक्ष आ गया। तो cos 6x को cos 2 गुना 3x लिख के cos 2 थीटा की सर्व समीका हम यहाँ यूज़ करेंगे, उसके बाद cos 3x की सर्व समीका यूज़ होगी। प्रश्न 21 प्रश्नावली 3.3 सिद्ध करो कि cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बटे sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x बराबर cot 3x। cot 3x के बराबर हमने इसको सिद्ध करना है, तो cos बटे sin cot होता है, इन दोनों पदों को हम लोग अलग से लिखेंगे। अंश और हर में पहले और तीसरे पद को इकट्ठा करके लिख लेंगे ताकि हम सर्व समीकाओं का प्रयोग कर सकें। cos 4x प्लस cos 2x, ये वाला ऐसे लिखना है, पहले और तीसरे पद को हमने इकट्ठा लिख लिया, नीचे भी हर में भी sin 4x और sin 2x, इनको इकट्ठा करके लिखेंगे, sin 3x को अलग से लिखेंगे। यहाँ पे cos c प्लस cos d की सर्व समीका का प्रयोग करो, तो 2 cos c प्लस d, ये हमारा c बन जाएगा, ये हमारा d बन जाएगा, तो c प्लस d करेंगे 4x प्लस 2x बटे 2 गुना में
कॉज सी माइनस डी, 4x माइनस 2x बटे में 2 प्लस ये वाला कॉज 3x ऐसे ही लिखना है बटे, अब साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे हर में। साइन सी प्लस साइन डी क्या है, 2 साइन सी प्लस डी, 4x प्लस 2x बटे 2 इन गुना में कॉज 4x माइनस 2x बटे में 2 प्लस ये वाला साइन 3x एज इट इज। अब यहाँ पे 4x प्लस 2x, 6 बटे 2, 3x रह जाएगा, 4x माइनस 2x, 2x बटे 2, 1x रह जाएगा। इसी तरह से हर में 4x प्लस 2x बटे 2 करूँगा तो 3x आएगा, 4x माइनस 2x बटे 2 करूँगा तो x आएगा। तो इनको हम यहाँ 3x लिखेंगे, इसको x, 3x और x। तो हमारे पास आ गया 2 cos 3x cos x प्लस ये वाला cos 3x ऐसे ही बटे 2 sin 3x sin x और ये वाला sin 3x ऐसे ही लिखना है। बच्चों अब देखो ऊपर cos 3x कॉमन निकाल सकते हैं और नीचे sin 3x कॉमन निकाल सकते हैं। तो cos 3x अंश में से कॉमन आ जाएगा, 2 cos x प्लस 1। यहाँ से जब मैं cos 3x कॉमन बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, गुना में cos x बचेगा। यहाँ पे cos 3x बाहर लिख लिया तो यहाँ 1 बचेगा। इसी तरह हर में भी sin 3x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 2 cos x प्लस 1। ये 2 cos x प्लस 1 दोनों अंश में और हर में दोनों एक जैसे हैं, ये कट जाएंगे। बराबर क्या रह जाएगा, cos 3x बटे में sin 3x बराबर cot 3x।